हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाई डू यू नीड सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, और ये मेरा पार्ट 2 ऑफ सिस्टम डिज़ाइन सिंप्लीफाइड का वीडियो होने वाला है। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने बात किया था हाउ टू अप्रोच सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, अगर वो वीडियो तुमने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक अटैच कर देता हूँ ताकि तुम देख सको। ठीक है, चलो चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है व्हाई डू यू नीड सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं अंदाजे से बोल सकता हूँ कि मेजरली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। हमारे दो चीज़ें होती है। तो सिस्टम डिज़ाइन में काफ़ी सारे चीज़ें जो है नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स जो है रिक्वायरमेंट्स के कवर होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो तुम पूछोगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, उसके पहले समझ लेते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये मैंने बड़े डिटेल में बात किया था मेरे पुराने वीडियो में, बट फिर भी एक रिकैप जैसा मैं कर देता हूँ ताकि आसानी हो। ठीक है, तो अभी मैं इसमें बोलता हूँ कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो क्या हो सकता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैं इसको यहाँ पे बोल के एक यूज़ केस लिखता हूँ, अ कस्टमर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम ए रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ये एक हो गया छोटा मोटा रिक्वायरमेंट, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया। आई विल कॉल दिस मीडियम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आई विल कॉल इट लार्ज। में भी नहीं, लार्ज बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा सा कर देता हूँ थोड़ा सा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, 18 और ये भी 18 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अ कस्टमर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, ये हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट, राइट। ऐसे ही एक और मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिख देता हूँ, अ कस्टमर रिसीविंग लोकेशन अपडेट्स फ्रॉम अ डिलीवरी पार्टनर, है ना। तो ये एक और यूज़ केस, ऐसे काफ़ी सारे यूज़ केसेस लिख सकते हैं हम लोग। बाय द वे चिंता मत करो, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे लिखा है। ठीक है, और सिमिलर यूज़ केसेस मैंने इस अपने पुराने वीडियो में भी लिखा था। ठीक है, तो अभी क्या बोलोगे तुम, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है इसको तो डेवलप करोगे ही, राइट। तो मैं इमेजिन करूँगा कि तुम्हारे पास एक क्लाइंट हो, तो मैं बोलता हूँ एक ब्राउज़र है। ठीक है, एक ब्राउज़र है और मैं इसको बोल देता हूँ एक छोटा मोटा ब्राउज़र है यहाँ पे, राइट। आई विल कॉल दिस अ क्लाइंट और अ ब्राउज़र। ठीक है, ये इसको मुझे बहुत छोटा करना होगा, स्मॉल। ठीक है, ये ब्राउज़र इज़ नथिंग बट द क्लाइंट। ठीक है, तो आई विल कॉल इट, मैं यहाँ पे एक यूज़र भी डाल देता हूँ, लेट मी पुट अ यूज़र हेयर। तो हम लोग समझने वाले हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कस्टमर, है ना। कस्टमर, तो हमने यहाँ पे जो कस्टमर लिखा था। ठीक है, तो सोचो एक ब्राउज़र हो सकता है या मोबाइल ऐप भी हो सकता है, राइट। जनरली मोबाइल ऐप होता है, तो मैं मोबाइल ऐप भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि ये कस्टमर मोबाइल भी यूज़ कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है ब्राउज़र से भी ऑर्डर कर सकता है। अगेन आजकल तो सब मोबाइल से यूज़ करते हैं ऑर्डर करने के लिए, राइट। तो एक क्लाइंट है, आई कैन कॉल दिस अ क्लाइंट। ठीक है, ये क्लाइंट जो है मेरा, आई विल ग्रुप इट। ये क्लाइंट क्या कर रहा है, या तो मोबाइल क्लाइंट हो सकता है या ब्राउज़र हो सकता है। ये क्लाइंट कोई तो भी सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, कोई तो भी सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो आई विल से सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्वर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे बीच में कहीं सर्वर डाल देता हूँ मैं। ठीक है, आई विल कॉल दिस सर्वर। ठीक है, आई एम जस्ट कॉलिंग दिस सर्वर, अभी मैंने कुछ सेपरेट आउट किया नहीं है। ठीक है, तो ये सर्वर पे एक रिक्वेस्ट मारेगा मोस्टली। ठीक है, और वहाँ से रिस्पॉन्स भी आ सकता है कुछ, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ हैपनिंग। ठीक है, कस्टमर इज इंटरेक्टिंग विद ईदर मोबाइल और ब्राउज़र, एंड दैट इज़ एक्चुअली
making a call to server. So I can call this client. ठीक है. Now what is happening is there can be another actor. If you remember, मैंने last video में actors की बात की थी. तो there can be another actor which is like restaurant. या restaurant का जो owner है, that is an actor, right? So that actor might also be using a browser or a mobile phone. So I'll just put mobile phone here. ठीक है, just to simplify the concept. ठीक है. तो ये बंदा एक और क्लाइंट हो सकता है, राइट? ये बंदा एक क्लाइंट हो सकता है, ये बंदा एक क्लाइंट हो सकता है. सिमिलरली डिलीवरी पार्टनर जो है वो भी एक और क्लाइंट हो सकता है, राइट? तो आई विल कॉल हिम डिलीवरी पार्टनर, है ना? तो ये बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, ये बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, हर एक किसको कांटेक्ट कर रहा है? इसको. और सोचो ऐसा भी हो सकता है कि एक डेटाबेस हो सकता है. डेटाबेस यहाँ पे हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ. तो आई विल से डीबी. तो ये बंदे डायरेक्टली डीबी पे तो इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ये सर्वर पे ही इंटरेक्ट करेंगे. इनका जो इंटरेक्शंस होगा वो ऐसा हो सकता है कि ये इंटरेक्ट कर रहा है सर्वर के साथ, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, ठीक है? ये बंदा इंटरेक्ट कर रहा है सर्वर के साथ, ठीक है? और ये बंदा इंटरेक्ट कर रहा है सेम सर्वर के साथ, ठीक है? तो हम लोगों ने एक मोटा मोटी एक डिज़ाइन बना लिया. दिस इज़ लाइक अ वेरी इमेच्योर डिज़ाइन, ठीक है? वेरी वेरी बिगिनर लेवल डिज़ाइन. एमेच्योरिश जो डिज़ाइन करता है तो वो बोल देगा दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक. ओके, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन्वॉल्व हेयर. I'm not talking about how real time the data will be streamed or the data will be published to these guys, ठीक है? I'm just talking about communication and stuff, right? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे जो सिस्टम लेवल पे है इन्वॉल्व, इनका जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकता है ना? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तुम कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? यहाँ पे तुम यू माइट डेवलप द यूएक्स, राइट? वो यूएक्स कैसा रहेगा? जो भी फीचर देता है वो फीचर शायद तुम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे, और वो फीचर को उस पर डेटा कैसे पॉपुलेट होना चाहिए शायद वो कोड करोगे तुम, राइट? बट इवेंचुअली एक सिस्टम जो इन्वॉल्व है वो सिस्टम को ध्यान में रख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिराइव करें, है ना? तो इसमें से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैसे डिराइव होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए, इफ़ यू रिमेंबर मैंने लास्ट वीडियो में बात किया होगा, सबसे पहला चीज़ है यू मस्ट एक्चुअली क्वांटिफाई यूर एंटिटीज एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? ये एक थंब रूल है. इसका मतलब क्या है कि हाउ मैनी, ऐसा एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, यूजर्स पॉसिबल, है ना? हाउ मैनी restaurants possible, ठीक है? सिमिलरली हाउ मैनी डिलीवरी पार्टनर्स. सो ऐसे क्वेश्चंस तुमको शायद आएंगे जब व्हेन यू गेट इनटू सिस्टम डिज़ाइन. यू माइट start asking questions like how many users am I going to cater to, how many restaurants am I going to cater to, right? How many delivery partners are going to be there, right? How many time critical flows exist, ठीक है? ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है? तो ऐसे काफ़ी चीज़ें क्वांटिफाई करोगे तुम, मतलब टाइम क्रिटिकल क्या है, रियल टाइम मुझे डेटा भेजना है या नहीं भेजना, ठीक है? तो ये सब ध्यान में रखते हुए मेरा एक कोर कॉन्सेप्ट मैं डिराइव करता हूँ. सोचो क्या होगा वो कोर कॉन्सेप्ट. सबसे पहला कॉन्सेप्ट आई वुड प्रॉबेबली ड्रॉ, ठीक है, मैं रेक्टेंगल नहीं बनाता हूँ. आई वुड प्रॉबेबली ड्रॉ समथिंग लाइक, ठीक है? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लाइक अवेलेबिलिटी, ठीक है? तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर
कि माई सर्वर इज अवेलेबल टू एवरी गाय हियर, राइट, एवरी यूज़र, राइट, क्योंकि आई हैव अ सिंगल सर्वर यहाँ पे, है ना। सिमिलरली माई डेटाबेस, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा मान के चलो कि ये सर्वर डेटाबेस को कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। माई ब्राउज़र या जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो है क्लाइंट ऐप, दिस ऐप इज़ अवेलेबल फॉर मी, राइट, दिस सर्वर इज़ अवेलेबल फॉर मी, दिस ऐप इज़ अवेलेबल फॉर दिस गाय, है ना, दिस ऐप इज़ अवेलेबल फॉर दिस गाय, राइट, दिस सर्वर इज़ अवेलेबल फॉर दिस गाय, दिस डेटाबेस इज़ अवेलेबल फॉर दिस गाय, राइट। तो अवेलेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव टू मेक श्योर कि इसमें जितने भी सिस्टम्स है, आई ओन ऑल ऑफ दीज सिस्टम्स, राइट। तो आई विल से कि दीज आर क्लाइंट्स, दीज आर क्लाइंट्स। तो ये एक क्लाइंट हो गया मेरा, मतलब मोबाइल क्लाइंट हो सकता है या ब्राउज़र क्लाइंट भी। दिस इज़ अनदर क्लाइंट आई हैव, है ना, और दिस इज़ अनदर क्लाइंट आई हैव, है ना। तो इतने सारे जो क्लाइंट्स है आई एम केटरिंग टू, यहाँ पे एक मोबाइल क्लाइंट बना देता हूँ, यहाँ पे ब्राउज़र क्लाइंट बना देता हूँ, ठीक है। तो इतने सारे क्लाइंट्स को अवेलेबिलिटी होना चाहिए, राइट। ये क्लाइंट भी अवेलेबल होना चाहिए बाय द वे। इसका जो क्लाइंट का ऐप जो है, आई एम इमेजिनिंग कि यहाँ पे एक मोबाइल ऐप होगा, राइट। सो द क्लाइंट शुड बी अवेलेबल, the server should be available, the database should be available, and you have to make sure that all instances of client are available, है ना। तो ये बहुत की एस्पेक्ट हो जाता है। तो ये इसका अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू से 24/7 अगेन, और मे बी पीक टाइम में अवेलेबिलिटी होना चाहिए, राइट। या मैं बोलूँगा मिनिमम और नो डाउन टाइम, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के। तो तुम ये सबको कैसे डिसाइड करते हो कि जितने भी यूज़र्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स यूज़ करने वाले हैं, हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स आर गोइंग टू बी देयर, उतने नंबर ऑफ शायद क्लाइंट्स हो सकते हैं, राइट, तुम्हारे। तो गिवन दिस एंड हाउ मेनी टाइम क्रिटिकल फ्लोज, गिवन दिस, how best are you going to make your systems available for everybody so that there is a continuity, right, 24/7, that is minimum or no downtime, right। इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? काफ़ी सारे तरीके हैं। लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, है ना, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। अगेन आई वोंट डिस्कस इन डिटेल एट द मोमेंट, बट आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट टू यू। तो लोड बैलेंसिंग एक कर सकते हैं जहाँ पे ये एक सर्वर को ना छोड़ के अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा लोड है तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूँगा मल्टीपल सर्वर्स पे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज लोड बैलेंसिंग। अगेन वेरी हाई लेवल डेफिनेशन ऑफ लोड बैलेंसिंग, राइट। तो अवेलेबिलिटी इज़ द की एस्पेक्ट, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे व्हाई डू यू नीड सिस्टम डिज़ाइन। तो यू हैव टू मेक श्योर द सिस्टम्स आर अवेलेबल टू द यूज़र, राइट, एज सिंपल एज दैट, है ना। अभी नेक्स्ट चीज़ जो है वो है इम्पॉर्टेंट, अगेन परफॉर्मेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। परफॉर्मेंस क्यों, देखते हैं। आई विल से परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस कहाँ आता है? जैसे कि मैंने क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सोचो रिक्वेस्ट मतलब मेरा ऑर्डर कर रहा हूँ, अ कस्टमर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम अ रेस्टोरेंट। सोचो ये ऑर्डर करने का जो टाइम है तुमको 1 मिनट लग रहा है या 2 मिनट लग रहा है या 5 मिनट लग रहा है, तुम ऑर्डर करोगे? नहीं, भूख मिट जाएगी, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर, हाँ, यू आर इंश्योरिंग कि सिस्टम इज़ अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट रिटर्निंग मी द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुरंत मुझे इंस्टेंटली चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो हाउ परफॉर्मेंट आर योर सिस्टम्स? नाउ दिस सिस्टम इंक्लूड्स दिस क्लाइंट, दिस क्लाइंट, दिस क्लाइंट, दिस क्लाइंट, दिस सर्वर एंड दिस डेटाबेस, है ना। तो ये परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के हमको डिज़ाइन करना चाहिए सिस्टम्स, ठीक है। तो इसमें की चीज़ें क्या आ जाती है कि मेरा
एनीथिंग दैट इज़ टाइम क्रिटिकल, मैंने यहाँ पे लिखा होगा हाउ मेनी टाइम क्रिटिकल फ्लोज एग्जिस्ट। जैसे स्विगी इंस्टामार्ट में 10 मिनट्स डिलीवरी प्रॉमिस होता है, राइट। सो यू प्रॉमिस द कस्टमर कि 10 मिनट में मैं डिलीवर करूंगा। सोचो ये 10 मिनट तक मेरा सर्वर डाउन है, या सर्वर मतलब चल रहा है, अभी भी प्रोसेस कर रहा है रिक्वेस्ट को। आई मीन डाउन तो हो नहीं सकता, शायद आई कैन से अवेलेबल, बट वो 10 मिनट तक प्रोसेस कर रहा है, सर्वर ही प्रोसेस कर रहा है, मेरे सिस्टम्स ही नहीं चल रहे हैं, ठीक है, मेरे सिस्टम्स बहुत धीरे चल रहे हैं। तो दैट मीन्स टाइम क्रिटिकल यूज़ केस के लिए योर सिस्टम्स आर नॉट अप टू द मार्क, राइट। सिमिलरली जैसे मेरा डोमिनोज का प्रॉमिस है, राइट। डोमिनोज वो क्या बोलता है, 30 मिनट्स गारंटीड डिलीवरी, है ना। तो ये तो उसका एक्चुअल सर्विस प्रॉमिस है। सिस्टम्स के हिसाब से कैसे वो इसको कर रहा है, राइट। ऑर्डर कितने जल्दी जा रहा है उसके पास, वो सब डिपेंड करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको परफॉर्मेंस में देखनी पड़ती है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट बोलते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स बाय द वे, अभी डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो, एक्सक्लूसिवली मैं बनाऊँगा इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए मान के चलो कि लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट, ठीक है। अगेन वेरी हाई लेवल डेफिनेशन दे देता हूँ। लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने फास्ट मुझे रिस्पॉन्स आता है। जैसे ये क्लाइंट ने इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजा तो मेरा रिस्पॉन्स जो है कितना फास्ट आता है, दैट इज़ लाइक लेटेंसी, लो लेटेंसी। हाई थ्रूपुट का मतलब क्या है, सोचो ये कस्टमर मतलब ये क्लाइंट मतलब हर एक क्लाइंट सर्वर को सोचो फायर कर रहा है, लोड कर रहा है, फ्लड कर रहा है। तो गिवन दैट मेरा कितना फास्ट वो प्रोसेस कर सकता है, मतलब कितने सारे रिक्वेस्ट पर सेकेंड्स वो लेके जल्दी से प्रोसेस कर सकता है, दैट इज़ लाइक हाई थ्रूपुट, थ्रॉटपुट नहीं, ठीक है, थ्रूपुट, ठीक है। तो ये एक और की कॉन्सेप्ट हो गया मेरा अवेलेबिलिटी के बाद परफॉर्मेंस, राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, मैं एक आइकन लेता हूँ यहाँ पे, आई डोंट नो वेदर दिस इज द करेक्ट आइकन, बट ठीक है, चला लेंगे इसको। तो आई विल से स्केलेबिलिटी। अच्छा, क्या होता है स्केलेबिलिटी? तो सोचो ये मेरा एक ही कस्टमर है अभी, ठीक है। अभी मैंने इनिशियली पूछा था हाउ मेनी यूजर्स आर गोइंग टू बी supported by my system, right? How many restaurants are going to be supported? How many delivery partners are going to be supported, right? ऐसे काफ़ी सारे जो क्वांटिफाई किए हुए हैं, ये सारी चीज़ों का सपोर्ट होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि अगर सोचो मैं 10 कस्टमर को सर्व कर सकता हूँ एट अ टाइम, 11वां कस्टमर जैसे ही आता है मेरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे थ्रूपुट का इशू है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, राइट। ऐसा हो सकता है कि मेरा थ्रूपुट का इशू है, लेकिन थ्रूपुट के इशू होने के वजह से माई सिस्टम्स आर नॉट स्केलेबल। सो हाउ वेल आर योर सिस्टम्स स्केलेबल, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, एबिलिटी टू ऐड मोर एंटिटीज। व्हाट आर दोज एंटिटीज? लाइक यूजर्स, ठीक है, डेटा, या मतलब कोई भी ऐसा मतलब एक्टर्स, कोई तरह के एक्टर्स हो सकते हैं, है ना। तो एनीथिंग दैट आई कैन ऐड मोर, तो उसका सपोर्ट होना चाहिए ताकि मैं अपना बिजनेस ग्रो कर पाऊँ। नहीं तो मैं 10 कस्टमर को लेके चला नहीं सकता, अपना बिजनेस नहीं चला सकता, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू थिंक अबाउट स्केलिंग योर सिस्टम्स, है ना। तो what are the provisions that you are taking, या what type of provisioning have you given to support scalability?
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है यहाँ पे। तो ये तीसरा हो गया स्केलेबिलिटी। अभी हम लोग जाते हैं चौथे वाले में। क्या होता है चौथा वाला? चौथा वाला है, आई वुड कॉल इट सिक्योरिटी, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई वुड से सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज़ दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती है। अगेन ये अपने आप एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आई वुड कॉल इट ऑथेंटिकेशन, देन ऑथराइजेशन, है ना, एंड देन आई वुड से रेट लिमिटिंग। ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं सिक्योरिटी में, ठीक है। तो तुम पूछोगे क्या चीज़ है ये? हाँ, काफ़ी लोगों को पता है ऑथेंटिकेशन, राइट। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? मैं लॉगिन करता हूँ स्विगी में, मुझे अगर लॉगिन करना है तो मुझे मेरा मोबाइल नंबर देना पड़ता है, उसका OTP आता है, राइट। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आई शुड नॉट अब्यूज़ द सिस्टम, राइट। हाउ डज़ योर सिस्टम नो कि ये जेन्युइन यूज़र है या नहीं? क्योंकि ऐसे लोग हैं काफ़ी जो कि बैड एक्टर्स हैं, ठीक है। जो कि क्या है? बैड एक्टर्स है। मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगा बैड एक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ गार्ड फ्रॉम बैड एक्टर्स, ठीक है। और बैड एक्टर्स की कमी नहीं है, ठीक है। दुनिया में कहीं पे भी जाओ, लोग बड़े शायद इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन वो अपना जो दिमाग है वो गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो ऐसे लोगों से सेफ गार्ड करना है तो हमको सिक्योरिटी चाहिए रहेगा। तो इसीलिए ऑथेंटिकेशन आ जाता है। ऑथराइजेशन मतलब क्या? कि जैसे स्विगी में एक एक्सक्लूसिव मेंबरशिप रहता है, राइट, स्विगी वन और समथिंग, राइट। तो उसमें डिस्काउंट मिलता है, यू गेट सम एडिशनल डिस्काउंट, राइट। वो नॉर्मल यूज़र को नहीं मिलेगा, तो यू आर नॉट ऑथोराइज टू अवेल सम डिस्काउंट और सम काइंड ऑफ एन ऑफर, राइट। तो वो सारी चीज़ें ऑथराइजेशन में हैंडल होती है, जहाँ पे जेन्युइन कस्टमर तो है भाई, लेकिन अनलेस एंड अनटिल ही इज़ ऑथराइज्ड टू हैव सम काइंड ऑफ एन ऑफर, आई विल नॉट बी गिविंग दिस यूज़र अ स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ही इज़ नॉट ऑथराइज्ड फॉर अ स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। रेट लिमिटिंग क्या होता है कि ये सर्वर को सोचो मैंने गलत तरीके से रिक्वेस्ट भेजा, तो इसमें जेन्युइनली रिक्वेस्ट कैसे आने चाहिए? ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है, ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है, या ये सारे क्लाइंट से आने चाहिए, राइट। लेकिन सोचो एक बैड एक्टर है, वो ये रिक्वेस्ट भेजते ही जा रहा है, फ्लड कर रहा है सर्वर को, है ना। तो फ्लड करेगा तो एक टाइम पे सर्वर फट जाएगा। अगर मैंने सिक्योरिटी का हैंडल नहीं किया तो सर्वर फट जाएगा, तो उसके वजह से अवेलेबिलिटी विल बी एट अ स्टेक, ठीक है। अवेलेबिलिटी विल बी एट स्टेक, है ना। तो ये सारे यूज़र्स जो जेन्युइन यूज़र्स है, इनको अवेलेबिलिटी नहीं होगा, ये सर्वर डाउन हो जाएगा, है ना। तो उससे सेफ गार्ड करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो उसके लिए रेट लिमिटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, बट ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, ये होता है सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी कितने हम लोग ने बनाया है? अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, 4 तो हो गई हमारे, है ना। तो अभी इसके बाद में और 2 कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? रिलायबिलिटी, ठीक है। क्वालिटी मैं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स ही बना देता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हेयर। तो आई विल से रिलायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? अगेन सी, तो इसमें मैं बोलता हूँ, हाँ, इसमें बोलता हूँ मैं कंसिस्टेंटली वर्किंग एज डिज़ायर्ड, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या था कि मेरा ऑल द टाइम अवेलेबल है, लेकिन सोचो इवन इफ इट इज़ ऑल द टाइम अवेलेबल, माई बिहेवियर शुड बी कंसिस्टेंटली वर्किंग एज डिज़ायर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मेरा 1+1, अगर तुम एक कैलकुलेटर का एप्लीकेशन बना रहे हो, 1+1 is 2, राइट।
सो माई एक्सपेक्टेशन इज 1 + 1 शुड बी 2। ये नहीं कि 3 बार तुमने 1 + 1 एंटर किया तो इट इज़ रिटर्निंग 2, चौथे बार तुमने एंटर किया और वो बोल रहा है 1 + 1 = 5, है ना। तो दैट मीन्स देर इज सम इनकन्सिस्टेंसी, राइट, इट इज़ नॉट वर्किंग एज डिजायर्ड, राइट। तो रिलायबिलिटी ऐसा होना चाहिए कि ये क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट मारा सर्वर को, तो सर्वर उसको वही चीज़ रिटर्न करे जो ये इस क्लाइंट का है, ना कि इसको जो रिटर्न करना है वो इसको रिटर्न कर दिया सर्वर ने, है ना। सर्वर ऐसा, मतलब सर्वर शुड नॉट goof अप विद द थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज रिलायबिलिटी। तो यू आर मेकिंग श्योर कि योर सिस्टम इज रिलायबल ऑल द टाइम। हाँ ठीक है, मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, स्विगी पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, राइट। दैट इज द अल्टीमेट गोल यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में एक लास्ट एस्पेक्ट होता है मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मॉनिटरिंग, यहाँ पे ये आइकन अच्छा लग रहा है मुझे, शायद गूगल क्लाउड का हो सकता है ये, बट आई फील दिस इज गुड, मॉनिटरिंग। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें डिबगिंग वगैरह भी बोल सकते हैं, ट्रेसेबिलिटी, डिबगिंग वो भी आता है। तो आई विल मे बी ऐड हेयर। तो इसका क्या होता है कि इसमें ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, डीबगिंग, जहाँ पे मेरा यूजर्स परफॉर्मेंस को मेजर यूजर्स परफॉर्मेंस, ठीक है, और मेजर सिस्टम्स परफॉर्मेंस, नॉट यूजर्स, सिस्टम परफॉर्मेंस मेजर होना चाहिए इसका, MEASURE, ठीक है। तो ट्रेसेबिलिटी डीबगिंग यानी मेजर सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है, या सिस्टम के जो मैट्रिक्स है वो मुझे मेजर करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं परफॉर्मेंस भी बोल सकता हूँ, और भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं इसमें। परफॉर्मेंस पे आता है परफॉर्मेंस, जैसे मेमोरी, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स है, एनी कैरेक्टरिस्टिक्स एट्सेट्रा बोल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा सिस्टम सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा एप्लीकेशन सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। यहाँ पे हो सकता है कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स को एरर आ रहा है ना। तो वो एरर्स उनको ही दिख रहा है, तुमको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे सर्वर पे एक जगह कहीं पे तो भी तुमको मॉनिटरिंग ऐड करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली डेटाबेस का, तो जहाँ पे भी जितने भी सिस्टम्स बनाए, सिमिलरली ये क्लाइंट पे अगर कुछ एरर आता है तो दैट शुड बी कैस्केडेड टू दिस सर्वर और समवेयर एल्स, जहाँ पे वो बंदा बोलेगा भाई मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तुम्हारे पास एरर आया है तो आई हैव द रिकॉर्ड विद मी, है ना। अदरवाइज ये कस्टमर केयर को कॉल करेगा, ये क्लाइंट, ये जो कस्टमर है, तो कस्टमर केयर के पास तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। यहाँ पे ये बोलता है मुझे एरर आ रहा है, एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर I get an error. Let's say the customer care agent does not have any record, तो वो तो डिबग ही नहीं कर सकता है ना, वो मॉनिटरिंग भी नहीं कर सकता है, वो तो असिस्ट भी नहीं कर सकता है ये यूज़र को, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम में कहीं तो भी स्टोर करके रखनी चाहिए, राइट। सो दिस इज एक्चुअली अगेन वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, अगेन टॉप कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पे 6 नोट किए हुए हैं जो कि टॉप 6 है। अगेन इसके अलावा भी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी शायद सेकेंडरी में आ जाएगी, लेकिन मेनली ये जो सिस्टम मतलब सिस्टम डिज़ाइन के लिए अप्रोच जो करने का मेन जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, ये तो चाहिए ही चाहिए। यू कैनॉट एक्चुअली मिस एनीथिंग फ्रॉम दिस, राइट। सो दिस इज़ द आइडिया आई वांटेड टू मेक श्योर कि आई टच अपॉन द कोर कॉन्सेप्ट्स और आई एक्सप्लेन इन अ वे
दैट यू अंडरस्टैंड इट मच बेटर। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप you understood the concept much better than how you were able to understand before. अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, यू कैन ऐड अ कमेंट। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कमेंट। ठीक है, तो इसी के साथ आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर। आई होप टू ब्रिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन जनरल डिस्कस होगा। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, बाय।